बिल्कुल वो झूठ है, ये एक अपना ड्रामा ने रचाया हुआ है। जान से मार देंगे आपको, घर देखा हुआ, आपका कारोबार की जगह देखी हुई है। मैंने अपनी जान बचाने के लिए 2 लाख में इन लोगों से डील की कि मैं 2 लाख दूंगा। जिंदगी के किसी भी शोबे में चले जाएं, बगैर रिश्वत दिए आपका कोई काम हो ही नहीं सकता, जिससे ये बात साबित होती है कि सरकारी शोबों से लेकर आम इदारों तक के सरकर्दा अफराद न सिर्फ इस जुर्म में बराह रास्त मुलव्विस हैं, बल्कि मुल्क में मजीद जराइम की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। अगर सबसे अहम सरकारी इदारे पुलिस की बात की जाए तो शर्म के मारे सर झुक जाता है, इसलिए कि अब तक सैकड़ों पुलिस अफसरान और एहलकार रिश्वत लेते हुए न सिर्फ रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं, बल्कि हमें अपने आसपास भी पुलिस वाले दिन दहाड़े रिश्वत लेते हुए नजर आते हैं। याद रहे कि रिश्वत, जिसे हम मामूली जुर्म समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, दरअसल बहुत सारे जराइम को जन्म देती है। कराची में आपको दिन दिहाड़े सड़कों पर पुलिस एहलकार रिश्वत लेते हुए नजर आते हैं। देखने वालों की आंखें शर्म से झुक जाती हैं, लेकिन इस धंधे में मुलव्विस अफराद को शर्म छू कर भी नहीं गुजरती। काली वर्दी पहने इन मुहाफिजों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अपने टॉर्चर सेल भी बना रखे हैं। जी हाँ, ये सब सच है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज हम आपको पुलिस के एक ऐसे अफसर से मिलवा रहे हैं जिसने पूरे महकमे को रुस्वा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल वो झूठ है, ये एक अपना ड्रामा ने रचाया हुआ है। जान से मार देंगे आपको, घर देखा हुआ, आपका कारोबार की जगह देखी हुई है। मैंने अपनी जान बचाने के लिए 2 लाख में इन लोगों से डील की कि मैं 2 लाख दूंगा। पुलिस को इख्तियार तो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में पुलिस इन इख्तियारात का इतना गलत इस्तेमाल करती है कि बड़े से बड़ा मुजरिम भी उसे देखकर शर्मा जाए। पुलिस के चंद अहलकारों को वर्दी क्या मिली, उन्होंने इसे लूट मार का लाइसेंस समझ लिया और शहर को अपनी जागीर। यहाँ से किसी भी ताजिर, सनतकार और पैसे वाले शख्स को उठाओ और एक दिन में लाखों कमाओ। ये कोई फर्जी दास्तान नहीं, बल्कि कराची पुलिस के राशीबाज अफसरान हकीकत में ऐसे ही हैं। एक बार फिर ऐसा ही एक चेहरा बेनकाब हुआ और इस चेहरे को अपने ही पेटी भाइयों ने फर्ज शनासी दिखाते हुए बेनकाब कर दिया। कई माह से ऐसी खबरें हमारी नज़र से गुजर रही थीं कि शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में अगवा की वारदातें हो रही हैं, जो सबके लिए बाइस तशवीश थी। 16 नवंबर को एक नौजवान डाक थाने के SHO के पास पहुंचा, जिसका कहना था कि गुज़श्ता शब 3 बजे फिशरी में उसके गोदाम पर पुलिस मोबाइल और कार में सवार 4 अफराद आए और उसे हथकड़ी लगाकर किसी नामालूम जगह पर ले गए। उसे तशद्दुद का निशाना बनाया और इल्जाम लगाया कि तुम गैंग वॉर के कारिंदे हो। दिलशाद नामी बंदा आया, उसने मुझे बताया कि 4 नामालूम लोगों ने मुझे कार में आंखें बंद करके मच्छर कॉलोनी से उठाया और रात को मुख्तलिफ जगहों पर रखा, टार्चर किया और मुझसे पैसों की डिमांड करते रहे कि पैसे दो, जान से मार देंगे आपको, घर देखा हुआ, आपका कारोबार की जगह देखी हुई है। एक बंदा मास्क पहना हुआ था, बाकी सारे सिविल वर्दी में थे, इनके पास सामान भी थे, हथियार थे। तो हमें फिर जो ना मुखबर बताने के बाद हथकड़ी लगा दिया पीछे करके और फिर जो ना हमें गाड़ी की तरफ ले गया। गाड़ी की तरफ जाने के साथ ही मैंने देखा कार था, तो पीछे एक मोबाइल की गाड़ी थी। पट्टी बांधने के बाद फिर इन लोगों ने मुझे गाड़ी में बिठाकर पता नहीं कौन सी जगह ले गए, क्योंकि पट्टी बनने की वजह से तो हमें पता ही नहीं चला ना कि कहाँ पर ले गए। तकरीबन यही के 40-45 मिनट गाड़ी चली। पूरे दिन के अंदर उन्होंने मेरे से डीलिंग की कि भाई आप मुझे पैसे दो, मैं आपको छोड़ दूँ। रिहाई के एवज अगवाकारों ने नौजवान से कितने रुपयों का मुतालबा किया और नौजवान ने पैसे देने का क्या तरीका इख्तियार किया? बाजियाब होने वाले नौजवान का कहना था कि सुबह होते ही उसे किसी दूसरी जगह पर एक फ्लैट में शिफ्ट किया गया और शाम के वक्त उसकी रिहाई के एवज
2 लाख रुपए में मामला तय हो गया। अगवाकारों को रकम देने के लिए अगवाशुदा नौजवान को खुद फिशरी में वाक़े बैंक जाना था, जिस पर अगवाकार उसे लेकर फिशरी पहुंचे, जहां मौका पाकर वो भाग निकला। मैंने अपनी जान बचाने के लिए 2 लाख में इन लोगों से डील की कि मैं 2 लाख दूंगा आपको, लेकिन 2 लाख इस वजह से क्योंकि मुझे बैंक खुद जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास जो चेक थे वो मेरे नाम का कंपनी से बना हुआ चेक था। तो मैंने कहा मेरे नाम का चेक है, इस वजह से मुझे खुद जाना पड़ेगा बैंक पे, कोई और जाएगा उसे देगा नहीं। तो उन्हें पता नहीं था ब्रांच कहाँ पर है, बैंक कहाँ पर। मैं मार्केट के अंदर एंटर हो गया और बहुत सारे पब्लिक थे। पब्लिकों ने मुझे पकड़ा, भाई कहाँ हो, क्या हो गया तुम्हारे साथ, पूछताछ शुरू कर दी ना। तो उन लोगों ने पीछे जब पब्लिक की रज देखी तो फिर उन लोग पीछे से गायब हो। उसने कहा कि मैं घर का बड़ा हूँ और मैं ही पैसे दे सकता हूँ, मेरे पास चेक बुक भी है, आप चलें बैंक में तो मैं दे दूंगा पैसे। 2 लाख में उसने तय किया। वो आया फिशरी में बैंक में, वहाँ रश था, ये मौका पा के निकल गया। जान से मार देंगे आपको, घर देखा हुआ आपका, कारोबार की जगह देखी हुई है। ताजिर दिलशाद ने बताया कि उसके बाद उसे मुसलसल धमकियों के फोन आते रहे और 2 लाख का मुतालबा किया जाता रहा, जिसकी इत्तला उसने डाक्स पुलिस को दे दी। एसएचओ डाक्स ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि उन्होंने एक पार्टी तश्कील दी और दिलशाद ने अगवाकारों को रकम वसूल करने के लिए माड़ीपुर रोड पर वाक़े दुआ होटल पर बुलाया। उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप आ जाओ, मुझे जगह बता दो, मैं आपके लिए पैसे लेके आता हूँ। जैसे ही मैं पहुँचा तो उन्होंने मुझे दुआ 1 नहीं है, ये माड़ीपुर रोड पर, उस तरफ रोड पे बुलाया। तो मेरे से पहले जो ना इन लोग पुलिस वाले अपने पोजीशन पे थे। तो मैं जब पैसे देने गया, मुझे फ़ोन किया, तो उसी दौरान जो ना इन्होंने घेर लिया था। पुलिस का कहना है कि जैसे ही अगवाकारों ने ताजिर को रकम वसूल करने के लिए गाड़ी के पास बुलाया तो पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 2 लाख रुपए वरना जान से मार देंगे आपको, घर देखा हुआ आपका, कारोबार की जगह देखी हुई है। थाने पे ऐसी उसने शिकायत की और मेरी मौजूदगी में भी उसके फ़ोन आते रहे। फिर हमने प्रोग्राम बनाया कि आप उसको बोलो आ जाओ पैसे ले लो। तो उसने टाइम दिया शाम को 6 बजे। मैंने पार्टी तश्कील दी हुई थी, 6:30 बजे ये लोग आ गए। उस बंदे ने पैसे दिए, उन्हें रेने ने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद पार्टी को बताया कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, एक प्राइवेट पर्सन था। अगवाकारों के पुलिस के शिकंजे में आते ही इस बात का इंकशाफ हुआ कि फिशरी के ताजिर को अगवा करके तावान वसूल करने के लिए आने वाला कोई और नहीं, खुद रिजविया थाने में शोबा तफ्तीश का इंचार्ज है। जिसके बाद काली वर्दी में छुपे काली भेड़ों के कारनामे सामने आ गए। इसके बावजूद गिरफ्तार होने वाला पुलिस इंस्पेक्टर खुद को बेगुनाह करार देता रहा। ये इसने जो बताया बरकतों में कि वो रिजविया थाने में SIO तैनात है इस वक्त। वैसे पुलिस कभी उधार नहीं करती कराची में कि बंदा किसी को लेके जाए और मैं लेने के लिए आऊँगा। इतना पागल मैं भी नहीं हूँ, मैं खुद पुलिस ऑफिसर हूँ। अगर मैं लेके जाता तो फिर पैसे यहाँ क्यों लेने आता? मैं वहाँ बुला लेता, उसको थाने में बुला लेता, मैं रोड पे क्यों लेता पैसे? बिल्कुल वो झूठ है, ये एक अपना ड्रामा रचाया हुआ है। पुलिस अफसर के बनाए हुए ग्रुप के चुंगल से भागने वाले ताजिर को ये नहीं पता था कि एक पुलिस अफसर ने सिर्फ तावान की रकम वसूल करने के लिए उसे अगवा किया था। मुझे पता नहीं था, बाद में पकड़ने के पता चला कि एक पुलिस अफसर है और एक जो ना पुलिस में नहीं है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और इंचार्ज हूँ इन्वेस्टिगेशन का रिजविया सोसाइटी में। और मैं तफ्तीश के सिलसिले में जो है मतलब यहाँ आते रहते हैं हम मतलब जगहों पे। ये बंगाली इनके रिश्तेदार पहले भी जो है कहीं मेरे केस में एक फंसे थे, तो उनको अपनी तब थी, उन्होंने जो है वो एक ये पूरा ड्रामा बचा के कि हमसे कोई नहीं, हमने कोई ऐसी चीज़ उनसे ली है नहीं, हम उसको कहीं भी थाने पे लेके गए हैं। बिल्कुल वो झूठ है, ये एक अपना ड्रामा रचाया हुआ है। मेरा कोई मामला, कोई मसला नहीं है। मैं साहब के साथ था, जब साहब पकड़े गए तो फिर मेरे को भी पकड़ लिए। आपका पुलिस महकमे से ताल्लुक है? नहीं, मैं ड्राइवर हूँ। गिरफ्तार पुलिस ऑफिसर का गिरोह कितने अफराद पर मुश्तमिल है,
क्या इससे पहले भी ये पुलिस एहलकार मासूम लोगों को अगवा कर चुके हैं? पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार पुलिस इंस्पेक्टर का गिरोह 7 अफराद पर मुश्तमिल है, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों के मासूम शहरियों को अगवा करके उनसे भारी तावान वसूल करता है। डग्स पुलिस के हाथों गिरफ्तारी के बाद खारादर का एक और ताजिर अमीर हुसैन भी सामने आया, जिसने क्राइम सीन की टीम को बताया कि उसे भी अगवा किया गया था और 5 लाख तावान अदा करने के बाद रिहाई मिली थी। मुझे पट्टी बांध के मुझे ले गया नामालूम जगह में, वहाँ मुझसे 1 करोड़ का भत्ता मांगा, 1 करोड़ रुपया मांगा। बोले 1 करोड़ रुपया देगा तो मैं आपको छोड़ दूँ। मारा कूटा है, बहुत धमकी दी है। तो मैं उनसे जो ना 5 लाख रुपये में मेरा उनका बात हो गया। जान से मार देंगे आपको, घर देखा हुआ, आपका कारोबार की जगह देखी हुई है। एक तो और पहचान हुई कली थाने पे, जब इसको पकड़ के लाए तो वहाँ एक बंदा आया जिसने बताया कि इसी तरीके से मुझे उठाया, पूरी रात मुझे रखा और सुबह 9 बजे आके खारादर के इलाके में उससे 5 लाख रुपए लिए। वो भी पर्चा कली थाने पे रजिस्टर्ड हो गया उसके खिलाफ। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले शोबा तफ्तीश के इंचार्ज के पास से नॉन कंस्ट्रक्टेड गाड़ी बरामद हुई है, जिसमें से नकाब और असलहा भी बरामद हुआ है। इससे एक SMG बरामद हुई है, एक 9mm पिस्टल है और 1 लाख रुपए कैश है और निकाब हैं 4 जो लोगों को बांधते थे और अपने चेहरे ढांपते थे। बिल्कुल वो झूठ है, ये एक अपना दामन रचाया हुआ है, जो मकसद है कि ये उस हिसाब से करना चाह रहे हैं, फंसाना चाह रहे हैं। माजी में भी अगवा और डकैती की कई वारदातों में मुलविस पुलिस एहलकार गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन किसी अहम ओहदे पर मामूर एक पुलिस अफसर की ये गिरफ्तारी न सिर्फ पुलिस बल्कि हुकूमत सिंध की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कहा जाता है कि कराची की पुलिस की कारकर्दगी दुरुस्त हो जाए तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। हमारे ख्याल में ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी बच्चों के मसाइल और मुश्किलात के सिलसिले में सेमिनार्स भी किए जाते हैं और तकारीर भी होती हैं। इसके बावजूद बच्चों के साथ होने वाले जराइम में हर साल कमी की बजाय ज्यादती ही हो रही है। बच्चों के साथ होने वाले जराइम के सिलसिले में जहां हुकूमत कसूरवार है, वहां बच्चों की परवरिश करने वालों की भी बहुत सारी लापरवाही है, जो तमाम मलबा हुकूमत पर डालकर बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। पाकिस्तान में बच्चों के हकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से निज़ाम की इंतहाई बुरी हालत है। बच्चों के आलमी दिन के हवाले से हर साल निजी और सरकारी तौर पर तकरीबात का इनेकाद तो किया जाता है, मगर इसका मुजाहरा अमली तौर पर नजर नहीं आता। इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस से सिर्फ काम नहीं चलेगा जब तक उसका फॉलो अप प्रॉपर ना हो और जब तक सिविल सोसाइटी, मीडिया, पार्लियामेंटेरियंस सारे लोग जो हैं बैक ज़ुबान हो के बार बार जो है ये याद ना दिलाते रहें कि बच्चों के हुकूक के हवाले से सूरत हाल को बेहतर करने की ज़रूरत है। जब तक आम लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि बच्चों के हकूक क्या हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जा सकता है, उस वक्त तक अमली तौर पर इक़दामात नहीं हो सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम का आगाज किया जाए। बच्चों के खिलाफ जराइम हो रहे हैं, उनको प्रिवेंट कैसे किया जाए, उससे बचा कैसे जाए, उसके लिए अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। उसके लिए कम्युनिटीज़ की सतह पे, फैमिली की सतह पे, स्कूल के लेवल पे, मस्जिद के लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। बच्चों के अगवा, उनसे मजदूरी, कत्ल और बच्चों से भीख मंगवाने जैसे जराइम के हवाले से सरकारी सतह पर रिकॉर्ड नहीं बनाया जाता। अगर ये डेटा सरकारी तौर पर जमा किया जाए तो इन जराइम को कम करने में मदद मिल सकती है। रवां साल FIA ने पंजाब में सिर्फ अगवा होने वाले बच्चों का आदाद शुमार ही जमा किए।
बच्चों के अगवा, तशद्दुद और उनको हिरासत करने के हवाले से जब पुलिस से मदद मांगी जाती है तो पुलिस अपनी रिवायती बेहिसी का मुजाहरा करती है, जिसकी वजह से बहुत से केसेस रिकॉर्ड पर ही नहीं आते। अभी तो पुलिस की जो सिचुएशन है वहाँ पे बड़े रिपोर्ट करने नहीं जा सकते। जो वहाँ पे होता है ना वो तो कलेक्ट हो सकता है, क्योंकि उनके रजिस्टर से फिर डेटाबेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे और नेशनल लेवल पे इकट्ठा हो सकता है। इशू वहाँ है जो चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती और कारपेट के नीचे छुपी रहती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के हवाले से 130 कमीशन बना रखे हैं। ये कमीशन हुकूमतों और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान गारंटी होते हैं, मगर बदकिस्मती से हुकूमत पाकिस्तान इस जानिब से गाफिल है और अपना किरदार अदा नहीं कर रही। गवर्नमेंट गाफिल है इन चीज़ों से। गवर्नमेंट इंटरनेशनल मुआहदे पूरे नहीं कर रही है और हम गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, बल्कि 130 दुनिया में कमीशन बनाए गए हैं, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स उनमें से एक है और ये हम गारंटी हैं पाकिस्तान की और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान। सड़कों पर भीख मांगते बच्चे भी नजर आते हैं और दुकानों पर काम करते हुए भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे अरबाब इख्तियार उनके करीब से गुजर जाते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि ये बच्चे इस हालत तक पहुंचे कैसे। बच्चे ही कौम का मुस्तकबिल हैं। इनके हकूक और तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी रियासत और सरपरस्तों दोनों पर होती है। बच्चों के हकूक के हवाले से कानून इंतहाई कमजोर है, जिसके अंदर बुनियादी तरामीम की भी जरूरत है। कानून मौजूद है, कानून की अमलदारी या उसकी इम्प्लीमेंटेशन में खासा नक्स पाया जाता है। आप किसी जगह चले जाएं, हर कारोबारी सेंटर के अंदर, दुकान के अंदर जगह जगह आपको छोटे छोटे बच्चे नज़र आएंगे जो कि काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ वहाँ पर भी जो एम्प्लॉयर जो है वो जिसने उस बच्चे को हायर किया हुआ है वो कानून का मुजरम है और उसके साथ साथ ये मुआशरा भी मुजरम है। हमारे लिए ये जरूरी है कि बंद कमरों में होने वाली तकरीबात से हटकर अमली तौर पर बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काम किया जाए, ताकि हम आने वाले कल को एक अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जजुआ, समा, इस्लामाबाद। बच्चों के साथ पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की फहरिस्त बहुत तवील है और उनकी ज़िंदगी को संवारने के लिए बहुत कम मंसूबे जो अरबाब इक़्तिदार के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। इसी तरह जराइम पेशा अफराद पर नज़र रखना सिर्फ पुलिस का काम नहीं, बल्कि हमें भी अपने आसपास रहने वाले मशकूक अफराद पर नज़र रखना चाहिए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।